नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की खबरों में। जी आपको बता दें कि भारत में कई बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं, जानेंगे एक एक करके विस्तार से। लेकिन उससे पहले यदि आप भी चाइनीज सामानों का बहिष्कार करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहिए। बढ़ते हैं दोस्तों पहली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें मोहन भागवत ने कहा, संघ कार्य पर समाज का विश्वास निरंतर बन रहा है। दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने शनिवार 3 अक्टूबर को सेवा सदन में जयपुर प्रांत की टोली से कोरोना काल में किए सेवा कार्य, शिक्षा, स्वरोजगार एवं स्वावलंबन कार्यों पर चर्चा की। डॉक्टर भागवत ने कहा कि जितना बड़ा कार्य सेवा कोरोना की परिस्थिति में हुआ है, उसका अनुवर्तन करते हुए जन समस्याएं सुनकर उनके निराकरण की योजना प्रत्येक जिला स्तर पर और क्रियान्वयन खंड स्तर पर हो, जिससे संघ व समाज का एक दिशा में चलने वाला व्यू बने। उन्होंने कहा कि संघ कार्य पर समाज का विश्वास निरंतर बढ़ रहा है। बता दें कि शिक्षा के क्षेत्र में विशेष बल देते हुए डॉक्टर भागवत ने कहा कि विद्यालय संचालकों, शिक्षकों, अभिभावकों एवं दानदाताओं चारों से संवाद करके समाधान निकालना चाहिए। उन्होंने कहा कि सामाजिक स्वभाव बैठक हो, जिससे समाज की व्याप्त कुरीतियों से मुक्ति मिल सके और देश के सामने जो समस्या है उनका समाधान सामाजिक स्तर पर निकाला जा सके। रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें, विरोधी जितनी भी राजनीति कर ले, देश नहीं रुकने वाला। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने हिमाचल प्रदेश के सोलंगनाला और सिस्सू में शनिवार को एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि समाज और व्यवस्थाओं में सार्थक बदलाव के विरोधी जितने भी अपने स्वार्थ की राजनीति कर ले, ये देश रुकने वाला नहीं है। हमारी सरकार के फैसले साक्षी हैं, जो कहते हैं कि करके दिखाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अटल टनल के उद्घाटन के बाद इन दोनों स्थानों पर जनता को संबोधित करते हुए कहा कि देश हित से बड़ा, देश की रक्षा से बड़ा हमारे लिए और कुछ भी नहीं। लेकिन देश ने लंबे समय तक वो दौर भी देखा है जब देश के रक्षा हितों के साथ समझौता किया गया। देश में ही आधुनिक अस्त्र शस्त्र बने, मेक इन इंडिया हथियार बने, इसके लिए बने रिफॉर्म किए गए हैं। लंबे इंतजार के बाद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अब हमारे सिस्टम का हिस्सा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश की सेनाओं की आवश्यकताओं के अनुसार खरीद और उत्पादन दोनों में बेहतर समन्वय स्थापित हुआ है। उन्होंने किसानों को मिले लाभ की भी चर्चा की और कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश के लगभग 10.25 करोड़ किसान परिवारों के खाते में अब तक करीब 1 लाख करोड़ रुपए जमा किया जा चुका है। इससे हिमाचल के 9.25 लाख किसान परिवार के बैंक खाते में लगभग 1000 करोड़ रुपए जमा किए गए हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें, चीन से तनातनी के बीच म्यांमार को साधेगा भारत, सुरक्षा सहयोग को बढ़ाएगा। दरअसल लद्दाख में चीन से तनातनी के बीच भारत म्यांमार से सटी सीमाओं पर सुरक्षा मजबूत करेगा। म्यांमार के साथ सुरक्षा सहयोग बढ़ाने के अलावा तटीय जहाजरानी समझौते भी कर सकता है। इससे बंगाल की खाड़ी पर बने सितवे बंदरगाह और कलादान नदी पर बन रही बहुपक्षीय मॉडल लिंक परियोजना से होकर गुजरने वाले भारतीय जहाज आसानी से मिजोरम पहुंच सकेंगे। इन सब पर मुहर लगाने के लिए सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे और विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला रविवार को 2 दिवसीय दौरे पर म्यांमार जाएंगे। विदेश मंत्रालय द्वारा जारी बयान के मुताबिक अपने दौरे में जनरल नरवणे और विदेश सचिव श्रृंगला म्यांमार की सलाहकार आंग सान सू की समेत शीर्ष सैन्य और राजनीतिक नेताओं से मुलाकात करेंगे। बता दें, दोनों म्यांमार के सैन्य बलों के कमांडर इन चीफ वरिष्ठ जनरल मिन ऑल हैलेंग से भी मिलेंगे। दोनों देशों के नेता इस दौरान भारत म्यांमार सीमा पर ड्रग्स तस्करी और भारत विरोधी घुसपैठिए को रोकने के लिए सुरक्षा को मजबूत करने पर चर्चा भी करेंगे। तो वहीं बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें, बॉलीवुड में ड्रग्स को लेकर अक्षय कुमार ने कही दिल की बात, बोले कैसे झूठ बोल दूं कि यहाँ ड्रग्स की समस्या नहीं है। दरअसल बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से सामने आए ड्रग्स एंगल ने हर किसी को हैरान कर दिया है। बॉलीवुड में ड्रग्स कनेक्शन पिछले कई दिनों से खबरों में बना हुआ है। दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर जैसे सितारों से एनसीबी ने पूछताछ भी की है। वहीं रिया चक्रवर्ती समेत कई लोग हिरासत में हैं। पिछले दिनों बॉलीवुड में ड्रग्स को लेकर काफी बहस भी हुई, जो सोशल मीडिया से होते हुए संसद तक पहुंची। बता दें कि अक्षय ने एक वीडियो साझा कर इस मामले में अपनी राय रखी। बता दें, इससे पहले अक्षय का इस मामले पर किसी तरह का बयान नहीं आया था। साझा किए गए वीडियो में अक्षय कहते हैं कि आज भारी दिल से आपसे बात कर रहा हूं।
उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों से मन में काफ़ी बातें आ रही थी आपसे बात करने के लिए, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ, किससे कहूँ, कितना कहूँ। देखिए, भले ही हम स्टार्स कहलाते हैं लेकिन बॉलीवुड इंडस्ट्री को अपने बहुत सारा प्यार दिया है। अक्षय आगे कहते हैं कि हमने फिल्मों के जरिए हमारे देश के कल्चर और वैल्यू को दुनिया के हर कोने तक पहुंचाया है। जो भी आप सब महसूस करते हैं, हमने फिल्मों के जरिए उसे दिखाने की कोशिश की। फिर चाहे बेरोजगारी हो, गरीब हो या भ्रष्टाचार हो, हमने इन सभी मुद्दों को सिनेमा में अपने तरीके से दिखाने की कोशिश की। ऐसे में अगर आपकी भावनाओं में गुस्सा है तो वह हमारे सिर आंखों पर